हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन सेकेंड चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. एग्जांपल 20. लेट f is equal to 1 comma 1. It means function is the set of all ordered pairs 1 comma 1, 2 comma 3, 0 comma minus 1, minus 1 comma minus 3. Be a linear function. तो स्टूडेंट्स किस टाइप का फंक्शन है? लीनियर फंक्शन. फ्रॉम z इनटू z, यानी फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स. मींस जो डोमेन सेट है दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स और जो कोडोमेन सेट है दैट इज आल्सो सेट ऑफ इंटीजर्स. देन फाइंड fx. फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन गोज लाइक दिस. लेट fx इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स यहां पर fx क्या था, यानी जो फंक्शन था दैट वाज ए लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन मींस लेट fx इज इक्वल टू ax प्लस b. fx क्या मान लेते हैं? ax प्लस b मान लेते हैं. अब यहां पर हमें a और b फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द गिवन फंक्शन? ऑर्डर्ड पेयर से 1 कॉमा 1 मींस यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y आएगा 1. यदि x की वैल्यू 2 पुट करें तो y यानी fx आएगा 3. x की वैल्यू 0 से fx आएगा -1. x की वैल्यू -1 से fx आएगा -3. मींस 0 से आएगा -1 मींस 0 की इमेज -1, माइनस की इमेज -3, 2 की इमेज 3 और 1 की इमेज 1 है. तो इफ x इज इक्वल टू 1, व्हाट इज गिवन? इफ x is equal to 1, then fx is equal to 1. It is given 1 comma 1 is an ordered pair in this function. Means 1 की इमेज क्या है? 1 हमारे पास. तो x is equal to 1 लें तो fx क्या आएगा? 1 हमारे पास. तो therefore fx is equal to 1 ax. a as it is, x की वैल्यू क्या लेंगे? 1 प्लस b. तो 1 is equal to a प्लस b. एक रिलेशन हमारे पास आ गया a और b में. a प्लस b इज इक्वल टू 1. ऑल्सो इफ x इज इक्वल टू 0, इसकी हेल्प हम ले सकते हैं. इफ x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज y यानी fx? fx इज इक्वल टू -1. तो देयरफॉर fx क्या है हमारे पास? fx है -1. देन -1 is equal to a. what is the value of x here? 0 plus b. तो a multiply by 0 0, then b is equal to -1. तो स्टूडेंट्स b हमारे पास क्या आ गया? -1. b की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation first. First equation is a plus b is equal to 1. b is -1. Then b is -1 is equal to 1. a is equal to 1 plus 1. Then a is equal to 2. तो a की वैल्यू हमारे पास 2i और b की वैल्यू क्या है? -1. तो therefore what is fx? a की वैल्यू 2, then it is 2x और b की वैल्यू क्या है? -1. Then what is the function? fx is equal to 2x minus 1. Note down this. Example 21. Find the domain of this function. fx is equal to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4. तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन है हमारे पास रेशनल फंक्शन. मींस px अपॉन qx. तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? फाइंड द डोमेन ऑफ fx. डोमेन मींस हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो. तो व्हाट इज रेशनल फंक्शन? fx इज इक्वल टू px अपॉन qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0. जो डिनोमिनेटर है इस यहां पर 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि अपॉन में 0 आने पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड.
तो therefore the function is defined, fx is defined. तो स्टूडेंट्स जो रैशनल फंक्शन है fx इज इक्वल टू दिस, ये कब डिफाइंड आएगा? व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. fx इज डिफाइंड इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 मस्ट नॉट बी 0. अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए. तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0. फैक्टराइज करेंगे, इट इज x स्क्वायर minus 4x minus x plus 4 is equal to 0 is not equal to 0. X is common, then it is x minus 4. Minus 1 is common, it is x minus 4 is not equal to 0. X minus 4 is common, x remains here and it is minus 1 is not equal to 0. तो x is not equal to, स्टूडेंट्स यहां से x की वैल्यू आएगी 4 और यहां से x की वैल्यू 1. तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास? 4, 1. तो therefore what is domain of f? Domain of f is equal to all real numbers except 1, 4. इसके डोमेन सेट में सभी रियल नंबर्स होंगे 1 और 4 को छोड़कर, क्योंकि 1 और 4 से अपॉन में क्या आ जाएगा? 0 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड. तो इट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. तो इस टाइप से किसी भी रैशनल फंक्शन में हम इस वे से डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं. नोट डाउन. Question number first of miscellaneous exercise. fx is given as this and gx is given as this. f और g क्या है यहाँ पर? What is given? f is a relation and g is also a relation. Now what is relation f? fx is equal to x square if x is greater than or equal to 0, less than or equal to 3. यदि हमारे पास x की वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर बट 3 के इक्वल या 3 से लेस है, तो fx क्या है? x स्क्वायर. मींस मान लीजिए x की वैल्यू 0 लें तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर. 1, 2 मींस इनके बीच वाले नंबर्स हम लें इंक्लूडिंग बोथ 0 एंड 3. तो fx क्या लेंगे? x स्क्वायर. इट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. और यदि हम 3 या 3 से ग्रेटर बट 10 या 10 से लेस लें तो हमारे पास fx क्या आएगा? 3x. एक रिलेशन तो ये है. सेकंड रिलेशन gx इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑन दीज वैल्यूज. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2. gx is equal to 3x if x is greater than or equal to 2, less than or equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. क्या शो करना है? It is a function but it is not a function. रिलेशन हमें दे रखे तो show that it is a function but gx is not a function. तो स्टूडेंट्स फंक्शन में क्या होता है? Each and every element has its unique image like this. मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है तो इसकी इमेज कैसी हो? यूनिक इमेज. इट हैज वन एंड ओनली वन इमेज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी इमेज ये वाला नंबर भी है और इसकी इमेज ये वाला नंबर भी है. इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज जस्ट ए रिलेशन. Each and every element has its unique image, then that relation is a function. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर fx हम देखते हैं. इस रिलेशन में जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है? 3 है हमारे पास. जो कॉमन नंबर है वो क्या है? 3. तो 3 पर हम चेक कर लेते हैं. fx is equal to x square if x is greater than or equal to 0, less than or equal to 3. तो fx is equal to क्या है? x square और 3x है. x क्या है यहाँ पर? greater than or equal to 0,
लेस देन और इक्वल टू 3, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 10। तो एट x इज इक्वल टू 3, व्हाट इज fx? तो fx इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स 3 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 यहाँ पे भी है, तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर हम लें तो x की वैल्यू 3 पर, x की वैल्यू 3 पर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहां से 3 की इमेज क्या है? 9 है। ऑल्सो बिकॉज 3 तो यहां पे भी आ रहा था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इसमें भी आ रहा है, तो ऑल्सो fx इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 3 मींस 3 कॉमन नंबर है दोनों में, fx is equal to 3x, then f of 3 is equal to 3 multiplied by 3 is equal to 9, f of 3 यहाँ से भी 9 आया, f of 3 यहाँ से भी 9 आ रहा है, तो therefore each and every element has unique image, therefore fx is a function, fx is a function. Now what is gx? Gx is equal to x square if x is greater than or equal to 0, less than or equal to 2, it is 3x, if x is greater than or equal to 2, लेस देन और इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो कॉमन नंबर है वो क्या है दोनों में? दैट इज 2, जो दोनों में आ रहा है 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी दे रखा है, तो एट x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज gx? यदि हम यहां से लेते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो व्हाट इज gx? x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 लें, it is 2 square, then it is 4. Also gx is equal to 2 पर gx is also is equal to 3x, 2 यहाँ पे भी आ रहा था और 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो gx is equal to 3x, तो x की वैल्यू 2, then it is 3 multiplied by 2 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 की इमेज 4 और यहाँ पर 2 की इमेज 6, तो 2 की 2 इमेज हैं, 2 की इमेज 4 और 2 की इमेज 6, तो सिंस 2 हैज 2 इमेजेस, 2 की जो इमेज हैं वो 2 आई, कौन कौन सी? 4 एंड 6, सिंस 2 हैज 2 इमेजेस दैट इज 4 एंड 6, तो therefore gx is not a function, therefore gx is not a function। तो स्टूडेंट्स इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें कौन से नंबर्स पे चेक करना है? जो कॉमन नंबर्स हैं, तो 3 दोनों में आ रहा था, तो 3 पर fx x स्क्वायर के इक्वल भी है और 3 पर fx 3x के इक्वल भी है, ऐसे 2 पर gx x स्क्वायर भी था और gx 3x पर भी था, हमने fx में पुट किया तो 3 से सेम वैल्यू हमारे पास आई, तो 3 की इमेज यूनिक है दैट इज 9, इट इज ए फंक्शन, और gx 2 पर x स्क्वायर के इक्वल भी है और 2 पर gx 3x के इक्वल भी है। अब यहां से हमने 2 पुट किया तो 4 हमारे पास आया, यहां हमने 2 पुट किया तो यहां से आया 6, तो 2 की इमेज यहां पर 4 और यहां पर 6, तो 2 हैज 2 इमेजेस एंड इट इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन में क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, देन fx इज ए फंक्शन एंड gx इज नॉट ए फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, fx is equal to under root of x minus 1, find domain and range of this function। तो स्टूडेंट्स इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, fx is equal to under root x। तो स्टूडेंट्स ये कब डिफाइंड होगा?
जब x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन fx इज डिफाइंड, मींस स्क्वायर रूट हम कैसे नंबर्स का निकालेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मींस नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मींस x की वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर, देन fx इज इक्वल टू अंडर रूट x इज डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स यहां पर fx कब डिफाइंड होगा, तो fx इज डिफाइंड, fx इज डिफाइंड इफ, कब डिफाइंड होगा, जब ये वाला जो नंबर है अंडर रूट के अंदर कैसा होना चाहिए, x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स यहां पर या तो हम 0 लें या 0 से ग्रेटर कोई नंबर लें, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स x की जो वैल्यू है वो कैसी हो, 1 या 1 से ग्रेटर, देन व्हाट इज डोमेन, डोमेन मीन्स x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं जिससे कि फंक्शन डिफाइंड हो, तो व्हाट इज डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1 to infinity, 1 to infinity, that is domain of f, then what is range of this function, what is range of fx, domain क्या आया 1 से infinity, means x की जो वैल्यू है वो हम क्या ले सकते हैं 1 या 1 से ग्रेटर, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए x की वैल्यू 1 लें, 1 से कम हम पुट नहीं कर सकते, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 से 1 माइनस 1 क्या आया हमारे पास 0 आया, तो fx इज इक्वल टू 0, और यदि हम 1 से ग्रेटर लें तो यहां पर जो नंबर आएगा x की वैल्यू 1 से आया 0, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लें तो यहां पर जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा 1 से आया 0, तो यदि हम 1 से बड़ा कोई नंबर लें तो जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा ग्रेटर देन 0, मींस जो रेंज हमारे पास है वो क्या आएगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 किससे आ रहा था 1 से, यदि हम x की वैल्यू 1 लें तो ये आ गया 0, तो 1 से तो आया 0, और डोमेन क्या था 1 से इन्फिनिटी, मींस यदि हम 1 से बड़े नंबर लेते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, तो फिर जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा ग्रेटर देन 0, तो व्हाट इज रेंज ऑफ fx 0 टू इन्फिनिटी, तो डोमेन ऑफ f इज दिस एंड इट इज रेंज ऑफ f फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0। क्वेश्चन नंबर 8, function is given as this 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, means x की वैल्यू 1 then y is 1, x की वैल्यू 2 then y is 3, x की वैल्यू 0, y is -1 means fx is -1, x is -1 then fx is -3, what is fx, ax plus b, find the values of a and b, तो what is given fx is equal to ax plus b, so students 1, 1, 2, 3, 0, -1, -3, इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे a और b की वैल्यूज, तो x is 0, इसे उठा सकते हैं हम, x is 0 then what is fx -1, if x is 0 then what is fx -1, means 0 की इमेज क्या है -1 है, तो fx क्या है -1, तो -1 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 0 प्लस b, a मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज 0, तो स्टूडेंट्स यहां से b आया -1, इसके बाद इनमें से कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर हम ले सकते हैं ऑल्सो, इफ x इज इक्वल टू 1 then what is fx, then it is 1, means 1 की इमेज क्या है 1, तो fx की वैल्यू 1, तो fx की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 प्लस b, तो 1
इज इक्वल टू ए। अब b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, b क्या था हमारे पास -1 था, तो b की वैल्यू -1 को इस तरफ ले आते हैं, तो 1 + 1 इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू 2, तो therefore a is 2 and b is -1. These are values of a and b. Question number 9. Are be a relation from natural numbers to the set of natural numbers defined by this. Relation set is the set of all ordered pairs a comma b such that a comma b belongs to natural numbers and a is equal to b square. It is the relation between first element and second element of this ordered pair. A is equal to b square means first number is equal to square of second number. A is equal to b square. Then are the following true? First one, a comma e belongs to the relation set for all a belongs to natural number. Is it true? क्या ये ट्रू है? a comma a belongs to the relation set, और a क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है, मीन्स हमें ये बताना है यहाँ पर क्या हर एक नेचुरल नंबर अपने आप से रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन। अब यहाँ पर हम मान लीजिए 1 पुट करते हैं, तो 1,1 आया हमारे पास, 1,1 बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट, तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इट इज ट्रू, बट ए क्या था? कोई भी नेचुरल नंबर था। मान लीजिए हम चेक करते हैं 2,2 पर, ये चेक करते हैं 2,2 इस रिलेशन सेट में आएगा या नहीं आएगा। किस कंडीशन में था? a इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स a इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू 4. It is not true. 2 is not equal to 2 square. So 2,2 does not belong to the relation set because a is not equal to b square. 4a is equal to 2 हमारे पास। यदि हम 3 लेते हैं तो 3,3 does not belong to the relation set because 3 is not equal to 3 square. केवल 1 के लिए हमें चेक नहीं करना था। ए हमारे पास क्या हो सकता है? कोई भी नेचुरल नंबर, तो इट इज फॉल्स। देयरफॉर इट इज फॉल्स। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट, इट इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट, मीन्स मान लीजिए a कॉमा b रिलेशन सेट में दे रखा है, तो b कॉमा a भी उसमें डेफिनेटली आएगा। तो ये चेक करके हम देख लेते हैं। 2,4 बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट, तो 4,2 क्या इस रिलेशन सेट में आ जाएगा? कंडीशन क्या थी? a इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है हमारे पास, सिंस 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 4,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट। इस रिलेशन सेट में डेफिनेटली 4,2 लिखा आएगा, क्योंकि 4 किसके बराबर है? 2 स्क्वायर के इक्वल है। बट क्या इसमें 2,4 आ सकता है? 2,4 किस कंडीशन में आएगा? इफ a इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इज इट राइट? नॉट। 2 is not equal to 4 square, तो डेफिनेटली 2,4 रिलेशन सेट में नहीं लिखा हो सकता है। तो 2,4 does not belong to R, means 4,2 तो इसमें लिखा हुआ था, 4,2 इसमें लिखा हुआ है, बट 2,4 नहीं लिखा हुआ है, मीन्स a, b तो उसमें है। इट मीन्स इट डज नॉट इम्प्लाई b, a belongs to द रिलेशन सेट, क्योंकि 4,2 तो इसमें लिखा हुआ था, बट 2,4 इसमें नहीं लिखा हुआ है। देयरफॉर इट इज फॉल्स
statement. Third one, if A comma B belongs to the relation set and B comma C belongs to the relation set, then it implies that A comma C belongs to the relation set. ये हमें चेक करना है. मीन्स रिलेशन सेट में A comma B लिखा हुआ है, B comma C लिखा हुआ है, तो फिर A comma C भी लिखा होगा. ये हमें चेक करना है, इट इज ट्रू और फॉल्स. तो A comma B belongs to the relation set and B comma C belongs to the relation set. तो A comma B relation set में कब लिखा होगा? When A is equal to B square, means first number is equal to square of second number. अब B comma C लिखा हुआ है, तो ये कब लिखा होगा? When first number is equal to square of second number. तो स्टूडेंट्स A comma B लिखा हुआ है, इट मीन्स A is equal to B square है. B comma C लिखा हुआ है, इट मीन्स B is equal to C square है. अब हमें देखना था A comma C इसमें लिखा होगा या नहीं. अब A comma C कब लिखा होगा? When A is equal to C square. यदि हमारे पास फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर आ जाए, यानी A is equal to C square, तो हम कह सकते हैं A comma C belongs to the relation set. अब A is equal to B square है और B is equal to C square है. नाउ A किसके इक्वल है? B square के. और B की वैल्यू क्या है? C square. B की वैल्यू क्या है? C square. Then its square. तो A is equal to क्या आया? C की पावर 4. बट आना क्या चाहिए था? A is equal to C square. तो therefore A comma C does not belong to the relation set. So therefore it is also false statement. It is question number 9. A comma A belongs to the relation set. It is false. A comma B belongs to the relation set. It implies that B comma A belongs to the relation set. It is false. A comma B belongs to relation set and B comma C belongs to the relation set implies that A comma C belongs to the relation set. It is also false statement. Question number 12. Let A is this set. A में जो एलिमेंट्स है 9, 10, 11, 12, 13. Function mapping from A to N. N means set of natural numbers defined by this. F of N is equal to highest prime factor of N. Then find the range of this function. Range means हम N की वैल्यू क्या पुट करें? 9, 10, 11, 12, 13. तो हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? तो n is equal to 9 पुट करते हैं. n is equal to 9. Then f of 9 is equal to fn क्या था? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. n की वैल्यू क्या ली हमने? 9, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? डोमेन. n की जो वैल्यू पुट करेंगे दैट इज डोमेन, और जो वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा वो हमें क्या देगा? रेंज ऑफ दैट फंक्शन. तो f ऑफ 9 हमारे पास क्या आया? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. तो 9 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 3, 9. व्हाट इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9? दैट इज 3. तो f ऑफ 9 क्या आया हमारे पास? 3 आ गया. मीन्स 9 की जो इमेज है वो क्या है? 3 हमारे पास. n is equal to 10 लेते हैं. Then what is f of 10? f of 10 means highest prime factor of 10. अब 10 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 5, 10. These are factors of 10. Highest prime factor that is 5. तो f of 10 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 यहाँ से. n is equal to 11. Then what is f of 11? 11 के जो फैक्टर्स हैं 1, 11, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 11 हमारे पास. n is equal to 12. तो what is f of 12? f of 12 means highest
हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। अब स्टूडेंट्स 12 के जो फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 6 and 12। what is highest prime factor? what is highest prime factor? that is 3। now n is equal to 13, n is equal to 13। what is f of 13? highest prime factor of 13, that is 13। therefore what is range of f? रेंज ऑफ f, 9 से 3 हमारे पास आया था, 10 से 5, 11 से 11, 12 से 3 हमारे पास आया और 13 से क्या आया 13। तो f ऑफ 9 से 3 हमारे पास आया, तो रेंज में 3 हमारे पास आया। रेंज सेट कैसे बनेगा? इमेजेस से जो सेट बनेगा दैट इज रेंज सेट। तो 3 यहां से, 5 यहां से, 11 यहां से। स्टूडेंट्स 3 यहां से आया बट 3 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, देन इट इज 13। इट इज रेंज ऑफ f in this function। note down this।